हमारे अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर भाई का योगेश का स्वागत करने के लिए जितने और भी भाई होते हैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। और भाई योगेश का सहयोग करने के लिए हमारे धर्मेंद्र पटाना जी और मुकेश बुआना जी और भाई मुकेश सैनी जी का सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और हम सभी ग्रामवासी आश्वासन देते हैं कि आश्वासन भाई योगेश जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है, पगड़ी का मान सम्मान से समस्त गांव की तरफ से, समस्त बागनवाला गांव की तरफ से हमारे विधायक कैप्टन योगेश कुमार को समस्त गांव की तरफ से मान सम्मान किया जाएगा, पगड़ी के द्वारा मान सम्मान किया जाएगा। एक बार जोरदार नारा लगाओ, जय नगर खेड़े की, जय बागनवाला नगरी की। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को हम सब ने कमल के सामने वाला बटन और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे मान सिंह जांगड़ा जी जो गांव की तरफ से हमारे विधायक कैप्टन योगेश कुमार को पगड़ी का मान सम्मान, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। भारत माता की। आपने गैप दे दिया कि और तरक्की करनी है, कर दूंगा पूरा। और मैं अब निवेदन करूंगा अपने युवा साथी विजय ब्रैकी जी और उसकी पूरी टीम कैप्टन योगेश कुमार जी को शॉल बैठकर उनको सम्मानित करेंगे, उनसे स्नेह प्यार लेंगे। भारत माता की। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। भाई कैप्टन योगेश कुमार जिंदाबाद। से माताओं की तरफ से, बच्चों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं सभी अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि यहाँ से तो अपनी एक तरफी चीज है, पूरा गांव आपके साथ है, बेहतर गाँव है। हर आदमी ये प्रण कर ले, छोटे से गांव को 5000 वोटों में तब्दील कर। 5000 वोट हर निकल लो अपनी रिश्तेदारी में, अपने चाचे तो मैं उसी के साथ अपने उसको जवाब मेरा गांव छोटा सा, यहाँ पे ये गांव वाले बताएंगे आप पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां लगी हैं बताओ। 100 घरों में 25 नौकरियां, और इससे पहले 100 घरों में 3 नौकरी। तो मेरे घर में 2 बार थोड़े पीछे हुई रिटायरमेंट था, 2 चालू थे, ढाई हो गए, आधी होगी। तो अब आप लोग जागिए, देखिए और अपने भाई को मैं अपील करता हूँ गाँव अपनी तरफ से और गांव की तरफ से कि भैया यदि आप MLA बन के आते हैं तो इस गांव के लिए सरताज बन के आए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक कैप्टन योगेश कुमार जी को वो आए और हम सबको संबोधित करें। मैं विनती करूंगा जो मेरी माँ जो सीधे हाथ की तरफ जो खड़ी हुई है उन आगे आ जाओ, नहीं तो मैं फिर आगे आना पड़ेगा, मेरे बच्चे लोग रह जाओ। क्योंकि सच्ची बात तो नहीं है, बिना आपके आशीर्वाद से मैं कहीं नहीं जा सकता। आपने आशीर्वाद देना है तो आगे आ जाओ। ना पीछे ना सारे आशीर्वाद वगैरह कुछ भी नहीं है।
और बिन तुम्हारे जो है कि करते आगे मेरे बड़े बूढ़े भी कुछ ना कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद माँ मेरी बात मानने के लिए। मातर शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बैठ जोड़ो आगे आगे को याड़ा ना खड़ो आगे आगे नूंगा परली साइड में याड़ा नहीं बेटा डोरी का बैठ दे डोरी का अरे बड़ों का, मेरी माता बहनों का जो आशीर्वाद मिल रहा है शायद ही किसी को मिला होगा। एक तलक में बता देता हूं। ज्यादा तो कोई कहता कोई नहीं, लेकिन जुलाना में तो शायद मैं ही ऐसा हूँ कि जो इतना भरमार प्यार मिल रहा, बेशुमार प्यार मिल रहा है। अरे इसी प्यार के बारे में मैं बता देता हूँ। जो मेरे विपक्षी है जो सामने खड़े, हालांकि है तो कोई नहीं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन ही है। और यह जरूर कहूंगा जो विपक्षी पार्टी है वो जरूर मेरे सोशल मीडिया के एक बार चेक कर लेना, अपना बेड़ा बैठ जाएगा कि भाईचारा किसे कहते हैं, छत्तीस बिरादरी का साथ और प्यार किसको कहते हैं। मैं शायद कुछ कर्म मैंने अच्छे ही करे होंगे कि जो मेरे को आज छत्तीस बिरादरी का इतना बेशुमार भरमार और इतने एक तरफा जो प्यार मिल रहा है। चाहे मैं बात करूं अपनी छत्तीस बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों की, और चाहे मैं बात करूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो 24 घंटे मेरे साथ हैं। 24 घंटे में से हम लगभग 17 से 18 घंटे साथ रहते हैं और बाकी के टाइम में 2-3 घंटे सोते हैं और फिर प्लानिंग में लग जाते हैं। आज मेरे अपने गांव बागनकला में आने पर जो मुझे यहाँ इतनी भव्य स्वागत जो किया, 3 से 4 घंटे हो गया, 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद में भी आज मेरी माँ बहन मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग की तो बात ही कुछ अलग है। इसी बीच में जो मेरा स्वागत किया मास्टर रंजीत जी, और पगड़ी के लिए जो सामने जो मेरे सर पे जो ताज रखा है, मैं अपने दादा को न्यू बता देता हूँ कि दादा इसने कभी झुकने नहीं दूंगा, आपके बीच में मैं ऐलान करता हूं। यह पगड़ी सिर्फ अपने गांव की नहीं है, यह पगड़ी छत्तीस बिरादरी और मेरी जुलाना विधानसभा की, इसका मान और सम्मान ऊपर बढ़ा के रखना है। इसी बीच में सूरजमल जांगड़ा जी और सरपंच मेरे सुंदर पवार मेरे भाई, जो जिस दिन से मैं यहाँ इनकी टिकट हुई है उस दिन से जो है कि कंधे से कंधा मिला करके अपना प्यार साथ और सहयोग आप सबके साथ में मिल करके जो दे रहे हैं। मेरे बड़े बलवंत जांगड़ा जी, रामेर जी, राम स्वरूप जी, देवीलाल जी, बलजीत जी, रमेश जी, रणधीर जी, जय सिंह जी, उमेश सिंह जी, यहाँ आज आने का जो मौका मिला, रतन सिंह सागवान जी और विजय बैरागी जो युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष है। मेरे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रभात जी, जिन्होंने मेरे को टिकट से पहले ही बधाई दे दी थी कि जुलाना विधानसभा के लिए तुम तैयारी कर लो, और लगभग 4 घंटे पहले इन्होंने वही जो अपने कदमों पे आगे बढ़े हैं। साथ में मेरे भाई संघर्ष के साथी मेरे मुकेश बुआड़ा भाई और मेरे अंकल गंगा प्रसाद जी, जिन्होंने जो कि आज तक तोड़ बिठा दिया अच्छी तरीके से राम आएगा हुआ है। साथ ही मैं सतीश जी, मैं सारे मेरे सम्मानित हैं मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मुकेश सैनी जी सवेरे तेल लगे हुए, करमवीर सैन जी, सुरेश कौशिक जी, मैं तो ये अब मेरा भाई शुरुआत में केंद्र में जो नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री का जी, इन सब का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो मुझे इस लायक समझा
कि मैं जुलाना विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का यहाँ जो है कि खिलाना है, इस लायक मुझे समझा। मैं आपके आशीर्वाद और सहयोग से यह जरूर कह सकता हूँ कि जल्दी ही आने वाले समय के अंदर कमल का फूल सारे के सारे मिलकर खिलाओगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इकलौता प्रत्याशी नहीं हूं, मैं कमल के फूल का प्रत्याशी नहीं हूं। और यह मैं विपक्ष को बता देता हूं, वो डबिंग करना चाहे भले डबिंग कर ले, असली प्रत्याशी जुलाना विधानसभा के 1,84,000 कमल के फूल के प्रत्याशी हैं। जितनी मेहनत हम भाजपा परिवार वाले कर रहे हैं, उतना ही 1,84,000 भाजपा का जो परिवार है वो चारों तरफ काम कर रहे हैं। और इसमें कोई कभी संशय कोई ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो करके भी दिखा दिया। इन्होंने जो है कि जितना जोर लगाया था, सारे इंडी गठबंधन, पता नहीं कौन कौन से गठबंधन एक हो लिए, और वो सारे के सारे एक हो लिया। हमने भी दिखा दिया, तुम चाहे जमा कितने भी इकट्ठे हो जाइयो, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, हमारे मोदी जी बनेंगे। तुमने बनवा भी दिया। ये भी फिर हंगा लगा रहे हैं, पता नहीं कौन किसके साथ में सेटिंग करके जो है कि अपना जुगाड़ बिठा करके जो है कि इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। कोई किसके साथ में समझ में नहीं आता है कि कौन कहीं किसी के साथ में टाई अप अलायंस करके जो है अपनी जो है कि सपने संजोए बैठे हैं कि जो है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। उन्हें न्यू नहीं बेरा, तुम सपनों में ही सरकार बनाओगे, हकीकत में तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनने जा रहे हैं। सिर्फ 2 जगह सरकार आपकी बन रही है, ऊपर जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। और इसमें कोई संशय है कोई नहीं। आपका दिल मैंने न्यू बता दो कि आपका दिल गवाही दे, कोई बैठेगा नायब सैनी जी के अलावा? नायब सैनी जी बैठेंगे ना। और हरियाणा में फिर से कमल का फूल खिलेगा ना, सरकार बढ़ेगी ना भाजपा की। कोई संशय है इस बात का? भाई मेरे को तो कोई संशय है नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विपक्ष वाले वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई भाजपा का कोई तोड़ नहीं है, तो फिर आ लिया तीसरी बार। जब 2 जगह आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है तो जुलाना ने आप पीछे छोड़ोगे? आपने क्या चाहिए जुलाना में? विकास चाहिए ना। क्योंकि इससे पहले मैं तो यह कहूंगा कि जो भी समीकरण रहे हैं, जिसको भी आपने बढ़ाया है, उसने जुलाना को चमकाया है या नहीं? क्यों नहीं चमकाया? क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो है कि राजनीति लंबे समय तक चलानी है। और अभी तक तो जो कि पानी, बिजली, सड़क, इन्हीं में उलझा के रखा हुआ, यही तुम्हारे इनके राजनीति के मुद्दे। इससे मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, आपके बोलने से पहले मैंने सारी जुलाना विधानसभा का सर्वे काट रखा है। अरे पानी की निकासी तक उलझा कर रखा हुआ है, जो आज 2024 से कम से कम यह है कि ये मुद्दे ही नहीं होने चाहिए। अब आपने ऐसा नेतृत्व वाला बंदा चाहिए जो इन्हीं मुद्दों पे आपको रखेगा या इससे आगे भी बढ़ना चाहे। उधर मोदी जी विकसित भारत का सपना ले बैठे हैं और अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इधर तो नायब सैनी 24 घंटे काम कर रहे हैं। और आगे जो है कि रोने धोने वाले आपके बीच में आ गए, वो कहें कि हमारे साथ में ये हो गया, ये हो गया। सारे अपने पर्सनल मुद्दे पे बात करें। कोई विकसित जुलाना के लिए सोच रहा है इन प्रत्याशियों में से? सोचा आपके बीच में किसी ने बोला है? इन मुद्दों पे बात करिए। क्योंकि इन्होंने हमेशा लंबी सोच करके, क्योंकि यह सोचते हैं कि जितना हम इन लोगों के बातों में उलझा करके रखेंगे, यह न्यू ही घूमते रहेंगे, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ सुथरे शब्दों में कि यहाँ आपके बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने की नीयत से आया हूँ, कि मैं यहाँ काम की नीति के लिए आया हूँ, ना कि राजनीति के लिए। मेरे को अगर राजनीति करनी पड़ेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर विधानसभा में करनी होगी। और आपके काम के लिए चाहे मेरे को दिन रात एक करनी पड़ेगी, मैं पीछे हटने वालों में से जमा बिल्कुल कोई ना हो। आप ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं,
ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं, इनकी ओर से जो कहे है ना कि जी सा ले लेना, इन बातों में मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, इससे आगे बढ़ के काम करूंगा जितना मेरे से हो सकता है। अब मैंने बोल ही दिया विकसित जुलाना, और विकसित जुलाना न्यू तो कोई ना हो की बातों में हो लिया। इसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम के लिए सबसे पहले फैक्ट्री लाड़ पड़ेगी, और फैक्ट्री लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जितना होगा हरियाणा सरकार के लिए होगा। और यूं तक कुछ तो अपनी पेटी में भी ले बैठा हूँ, 2-4 ने तो मैं भी लेके आने आ जाऊंगा, क्योंकि 14 साल बिजनेस करा इसी रियल एस्टेट के अंदर, तो जमान यूं भी खाली नहीं, कोई ना कोई 1-2 तो लेकर के बैठा हूँ अपने गेला। और रही बात है कि रोजगारों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने भी हाथ खोल रखे हैं, और उनके डबल हाथ जो है कि एक तो उन्होंने खोल रखा है हाथ, इधर से जो है कि नायब सेठी जी ने हाथ खोल रखा है। और उससे पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऐसा तंत्र बिठा दिया, अभी थोड़ी देर पहले जो है कि नौकरियों के बारे में बात करे थे, उससे पहले 10 साल में 3 नौकरियां, 2.5 नौकरियां ही है, 3 भी कोई नहीं थी, 2.5 नौकरी थी। 10 सालों में नहीं, 60 साल पीछे 60-70 सालों में 2.5 नौकरी आड़े इस गांव में आई, 60 साल में 2.5 नौकरी मिली है। और ये भी 10 साल के अंदर ये भी देख लो आप, कहने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो नायब सेठी जी 6 महीने हुए, आने वाले टाइम में देख लो कितने काम करेंगे वो। और फिर भी मेरी तरफ से जो मेरे भाई पढ़ने के लिए इच्छुक रहेंगे उनके तो मैं साथ दूंगा ही दूंगा, तैयारी भी करो। अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी, एक जो बीच में जो गैप रहे हुए, और उसको भरने के लिए प्राइवेट नौकरी का ऑप्शन अगले महीने में उतार दूंगा। भाई तुम नौकरी भी कर लियो और पढ़ाई भी कर लो। और यह मेरे तो एक ने किसी ने कम जो है कि चुनौती भी दी, और मैं चुनौती को फिर से एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मैं एक बार जिता दे, और अगले महीने में मैं अब जो है कि रोजगार मेला लगा दूंगा। और जिसने मेरे बारे में नहीं पता, ज्यादा कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च कर लेना, 13 महीना कौन सा, 13 जुलाई को सफीदों के अंदर 22 की 22 कंपनी जो नामी ग्रामी ला करके 1000 बच्चों को रोजगार देने का भी काम करा है, वो चलाना भी मैं दूंगा। और यही बात है कि मेरी माँ जो स्वास्थ्य को लेकर के जो है कि चंडीगढ़ पहुंच जाए, उड़ाते दिल्ली पहुंच जाए, और हमारे जो कि शीर्ष नेतृत्व भी मजबूत हो जाए कि जुलाना की तरफ से जी सा ले लियो, ऐसा प्रचंड उद्घोष जोरदार आवाज में दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बीच के और चेक करा